प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता में जो 150 अध्याय पाए जाते हैं उसमें एक ऐसा अध्याय है जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। वैसे तो भजन संहिता के सभी अध्याय सुंदर और अद्भुत हैं। भजन 91, भजन 86, भजन 70, भजन 23, लेकिन एक अध्याय है जो मैंने अपने चर्च में अक्सर लोगों को शेयर किया है और कहा है कि आप इस अध्याय को पढ़िए। दिन में 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, प्रार्थना के समान इसे पढ़िए। यह अध्याय आपको आशीष देगा, आपकी लड़ाइयाँ लड़ेगा और आपको जयवंत करेगा। भजन संहिता 35 वो अध्याय है जिसका टाइटल है शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। ये दाऊद का भजन है मेरे प्रियो। देखिए पहली ही लाइन से आखिर तक कितना सुंदर, मन भावना और आशीषों से भरा है ये वचन। कई एक लोगों को जो समस्या में, परीक्षा में थे, लड़ाई में थे, कोर्ट के मुकदमे केस चल रहे थे, उनको यह अध्याय मैंने दिया और कहा इस अध्याय को बार बार पढ़िए और इसे पढ़कर इसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। उनके जीवन में भजन 35 के द्वारा छुटकारा आया, प्रार्थना का उत्तर आया, उन्हें लड़ाइयों में विजय भी प्राप्त हुई। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उनको हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे, उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा और मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई हो। जैसा कोई अपने माता के लिए विलाप करता हो वैसे ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी न था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पाखंडी सांडों के समान जो पेट के लिए उपहास करते हैं वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा?
इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंह से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा। बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूँगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी है वे आपस में नैन से सैन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते। परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते रहते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने न दे। वे मन में न कहने पाए, आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वे यह न कहे, हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं वे लज्जा और आनंद से ढप जाए। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करे। वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। अवश्य ही आप भी इन वचनों के अनुसार प्रार्थना करें, प्रभु आपको जय देगा। आमीन।